केजरीवाल जी का घर सिक्योरिटी फोर्स ने घेर लिया है, जैसे कि किसी डकैत को पकड़ने गए हैं या किसी शत्रु देश से युद्ध हो रहा है। ये जनतंत्र की हत्या है। एक मुख्यमंत्री के साथ में ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। अगर केजरीवाल जी दिल्ली में कांग्रेस से अलायंस तोड़ दें, भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाए, तो सारे संबंध निरस्त हो जाएंगे। दर्जनों बल्कि सैकड़ों ऐसे मामले हैं जो इनसे भी ज्यादा संगीन अपराध में या भ्रष्टाचार में जुड़े थे, और जिसके बारे में खुद स्वयं मोदी जी ने कहा था कि एनसीपी का भ्रष्टाचार 70,000 करोड़ का है। और अजीत पवार 2-3 दिन के अंदर जब बीजेपी के सहयोगी बन गए तो वो कहाँ गया? उस समय कहा था कि ये मोदी का वादा है, जेल छोड़ के रहूंगा। तो ये अत्याचार है। और कांग्रेस पार्टी का अकाउंट सील कर दिया गया है। टिकट खरीदने तक का पैसा नहीं रह गया है। तो मैं देश की जनता को यह कहना चाहता हूं, चाहे वो शिक्षक हो, एम्प्लॉई हो, किसान हो, अगर बोलने की आवाज दबा दी जाएगी तो केवल आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के लोग ही नहीं शिकार होंगे, इसके सभी शिकार होंगे। ये किस तरह से लोकतंत्र को खत्म किया गया है, ये जनता को भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है। अगर आज आम आदमी पार्टी बीजेपी का सहयोगी बन जाए तो कोई इनके खिलाफ में केस नहीं होगा। पूरे देश में इस तरह से किया जा रहा है और पुलिस छावनी बना दी गई घर पर कि जैसे वो भागे जा रहे हैं। तो सम्मान पर सम्मान हैरेसमेंट करना, सारे विपक्ष, भूपेश बघेल जी के खिलाफ जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ, सारे फर्जी केसेस सबके ऊपर लादे जा रहे हैं। तो देश की जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ कि केवल राजनीतिक लोगों के साथ में ही नहीं किया जा रहा, इसके शिकार सब हो रहे हैं, व्यापारी हो रहे हैं। जो मझोले स्तर के व्यापारी हैं, उनके तमाम बिजनेसेस बंद हो गए, बड़े हो रहे हैं। व्यापारियों के ऊपर रेड मार करके उनसे वसूली की जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि केवल राजनीतिक पार्टियों के साथ ऐसा हो रहा, औरों के साथ भी ऐसा हो रहा, किसानों के साथ ऐसा हुआ। शंभू बॉर्डर इतना दूर है, दिल्ली नहीं आने दिया। अपनी देश की राजधानी में किसान नहीं आवाज उठाने आएंगे तो क्या कराची और ढाका जाएंगे? तो यह हो तो सबके साथ रहा है, लेकिन महसूस हर वर्ग को करने की आवश्यकता है, तभी जाकर के ये तानाशाही ताकत को उखाड़ पाएंगे। इस लोकसभा में इनको अगर हटाया नहीं गया तो इस देश के अंदर अब चुनाव नहीं होगा और ये लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, और उसका परिणाम होगा कि ये देश एक दिन बट जाएगा। तो उसको बचाने के लिए मैं समस्त जनता से अपील करता हूँ कि ये उठ खड़े हो, साथ दे। कुछ भी कर सकते हैं, ये तो ब्यूरोक्रेसी इनकी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनका, न्यायपालिका के ऊपर इनका दबाव है। ये इलेक्शन कमीशन के नेतृत्व में कोई चुनाव निष्पक्ष होने वाला है? 10 महीने से 28 दलों की इंडिया अलायंस की तरफ से टाइम मांगा जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ने टाइम नहीं दिया। जब इतने बड़े शक्ति को या बड़े पार्टियों को नहीं दिया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी है? तो धारा 144 हो, ईडी ऑफिस में लगा दें, कुछ भी लगा दें, तो सब कुछ अब इनके हाथ में है। आज की स्थिति यह है, बैट्समैन यही, बॉलर यही, फील्डिंग इन्हीं की, अंपायर यही हैं,
जो चाहे वो कर रहे हैं। इसी को कहते हैं कि लोकतंत्र का खात्मा। रूस और चाइना में यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो जरूर, लेकिन नाम मात्र की हैं। यहाँ भी बीजेपी उसी स्थिति में ले आके छोड़ दिया है। तो जो आज तटस्थ है, न्यूट्रल हैं, ये मत समझे जो बेरोजगार हैं। बेरोजगार भी अभी ज्यादा कदा या जब कभी कोई समस्या होती तो बात को उठाने के लिए सड़क पर तो आ जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। वो सब बंद होने वाला है। तो ये अंधभक्ति से लोग निकलें और तभी जाकर के ये बोलने की आजादी, व्यापार करने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, मौलिक अधिकार जो हमें मिले हैं बच पाएगा।